तो फिनोमिना को लेकर लोग हमेशा ही हैरान रहते हैं, क्योंकि इनमें दिखाई गई रहस्यमयी वीडियो उन लोगों को हैरान करती हैं, क्योंकि इसे देखने के बाद हर कोई सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपने बारिश होते वक्त हर तरह की रोशनी देखी होगी, लेकिन क्या आपने खून की तरह लाल कड़कती रोशनी देखी है, जिसे देखकर आपको एक हॉरर फिल्म की याद आ जाए? या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा सुना हो कि तारों की बारात निकली है। जी हाँ, तारों की बारात। इसका मतलब भी हम आपको वीडियो में समझाएंगे। लेकिन पृथ्वी से काफी दूर पर एक ऐसी जगह स्थित है जहां पर जाने के बाद इंसान लौट कर नहीं आता, और ये भी फिनोमिना का एक हिस्सा है। तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, जो कि फिनोमिना से रिलेटेड है। स्टार्लिंग मर्मरेशन। आप सोच रहे होंगे कि आसमान में ये मधुमक्खियां क्यों घूम रही हैं और रंग बिरंगी आकृति क्यों बना रही हैं। तो हम आपको बता दें कि यह कोई मधुमक्खियां नहीं, बल्कि एक प्रकार की चिड़िया होती हैं जो समूह में तरह तरह की आकृति बनाकर डांस करती हैं, यानी कि वो इधर से उधर घूमती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आकृति पल भर में बदल जाती है। इसका सीधा मतलब है कि ये डांस करते हैं, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये समूह हमला करने वाले बाज जैसे शिकारियों से बचने के लिए ऐसा करते हैं। दरअसल जब कोई भी शिकारी पक्षी इनकी तरफ आता है तो वो इनके इस तरह के नृत्य यानी डांस को देखकर इनके आक्रामक स्वभाव का पता लगाकर उन पर हमला करने की बजाय उनसे वहीं से दूर हो जाता है। और ये पक्षियों की बड़बड़ाहट यानी उनकी चहचहाना लोगों को काफी प्रभावित भी करता है, और ये उस समय ऐसी आकृति पेश करती है जब सूर्यास्त का समय होता है। हालांकि ऐसा ये खासकर सर्दियों के मौसम में करती हैं। इसे स्टार्लिंग का नाम दिया जाता है। यह स्टार्लिंग समूह 1 लाख या अधिक तक पहुंच सकता है, और ऐसा भी माना जाता है कि जब इन्हें खाना का पर्याप्त साधन नहीं मिलता तब ये इस तरह का परफॉर्मेंस करती हैं, और ये अपने आप में वाकई लाजवाब होता है। लेकिन अब आप हमसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी जगह कौन सी है जहां ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। तो हम आपको बता देते हैं कि स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसी जगहों पर यह ज्यादा देखा जाता है। स्टारलिंक एक्सप्रेस। दोस्तों, अब मिलिए इन तारों से। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तारों की बारात निकली हो, और ये हाल फिलहाल में हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले ही देर शाम को कई शहरों में आसमान में रहस्यमयी रोशनी ने लोगों को हैरान कर दिया है। इसको देखकर लोग काफी देर तक देखते रहे, और फिर चर्चा भी हुई, लेकिन रोशनी का रहस्य किसी को पता नहीं चला। किसी शख्स ने रंगीन रोशनी का वीडियो मोबाइल पर कैद किया है। राज्य के कई शहरों में एक कतार में चल रही लाइट दिखी, जैसे कानपुर, इटावा, औरैया, सीतापुर समेत कई ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं। वीडियो को देखकर ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी फाइटर प्लेन के निकलने के बाद ये रंगीन रोशनी आसमान में नजर आई है। राज्य और शहर तो बदलते रहे, लेकिन आसमान में दिख रही रोशनी का ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला। दरअसल सोमवार को उस समय उत्सुकता का माहौल बन गया जब लोगों ने आसमान में एक अजीब रोशनी को कतार बनते देखा। लोगों की नजर जब आसमान की तरफ मुड़ी तो उन्हें टिमटिमाती रोशनी की एक लंबी लाइन नजर आई, जो दक्षिण दिशा से उत्तर की दिशा की ओर धीमे धीमे बढ़ती दिखाई दे रही थी। जिसने भी इसके बारे में सुना है वो तुरंत घर से बाहर देखने के लिए आया और मोबाइल में इस अजीब रोशनी की लाइन की वीडियो को कैद करने लगा। जिसने भी इस रोशनी को देखा है उसका कहना सिर्फ यही था कि इस तरह की आसमान में आकृति को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। आसमान में लाइन में दिखी रोशनी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है। किसी ने इसे एलन मस्क के स्पेसएक्स की रोशनी कहा, तो किसी ने स्टारलिंक सैटेलाइट को रोशनी बताया है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे खगोलीय घटना बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लंबी ट्रेन आसमान में चल रही हो और उसकी सभी बोगियों में लाइट जल रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जैसे आसमान में एक साथ कई लोग लालटेन लेकर एक लाइन से चल रहे हों। लेकिन सच तो यह है कि रोशनी किसकी थी और कहां से आई, इसके बारे में अभी सटीक जानकारी का पता नहीं चल पाया है। ब्लैक होल। नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल सन 1964 में सिग्नस स्वान के नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम सिग्नस X1 था। नासा के कई अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनका निर्माण विशाल तारों की मृत्यु के साथ होता है। माना जाता है कि केवल 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं, जो कि अपने पतन के समय तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और कुछ भी बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन सवाल यह है कि ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता।
ब्लैक होल अदृश्य होते हैं जिन्हें विशेष उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास के दृश्य निकायों के असामान्य व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। अधिकांश ब्लैक होल एक बड़े तारे के अवशेषों से बनते हैं जो सुपरनोवा विस्फोट में मर जाते हैं। छोटे तारे घने न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं जो प्रकाश को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होते। ब्लैक होल अंदर से ठंडे होते हैं लेकिन बाहर से अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का आंतरिक तापमान परम शून्य से 1 डिग्री के 10 लाख में हिस्से के आसपास है। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता और वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर चली गई तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा। रेड स्प्राइट्स। थंडरस्टॉर्म आता है तो बिजलियां कड़कती हैं। बारिश में भी अक्सर बिजली कड़कते देखी जाती है। आपने उन्हें सफेद या पीला या फिर कभी कभी हल्के नीले रंग में देखा होगा, लेकिन कभी लाल रंग की कड़कती बिजली देखी है क्या? हाल ही में आसमान में लाल रंग की बिजली कड़कते वैज्ञानिकों ने देखा। ये बिजली वायुमंडल के ऊपर कड़क रही थी। लाल रंग की कड़कती बिजली को स्प्राइट कहा जाता है। ये बेहद सेंसिटिव एंड इंटेंस थंडरस्टॉर्म की वजह से होता है, जहां सामान्य आकाशीय बिजली बादलों से धरती की तरफ गिरती है। स्प्राइट अंतरिक्ष की ओर भागते हैं। ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से तक चले जाते हैं। इनकी ताकत और तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये बेहद दुर्लभ होते हैं। लाल रंग की कड़कती बिजली यानी स्प्राइट कुछ मिलीसेकंड्स के लिए ही दिखते हैं, इसलिए इन्हें देखना और इनकी स्टडी करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों ने जितना सीखा और समझा है वो हम आपको बताते हैं। हालांकि इसके व्यवहार की वजह से इसका नाम स्प्राइट रखा गया है। ये स्ट्रेटोस्फीयर से निकलने वाले ऊर्जा कण हैं जो तीव्र थंडरस्टॉर्म की वजह से पैदा होने वाले विद्युत प्रवाह से बनते हैं। यहाँ पर अधिक प्रवाह जब बादलों के ऊपर आयनोस्फीयर में जाता है तब एक रोशनी देखने को मिलती है, यानी जमीन से करीब 80 किलोमीटर ऊपर आमतौर पर ये जेलीफिश या गाजर के आकार में दिखाई देती है। इसकी औसत लंबाई चौड़ाई 48 किलोमीटर तक रहती है। कम या ज्यादा वो तीव्रता पर निर्भर करता है। पेंटागन यूएफओ वीडियो। एलियंस को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। हालांकि आए दिन इस परग्रही जीव के बारे में नए दावे किए जाते हैं। क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? सालों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एलियंस के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। और ये रहस्यमयी यूएफओ और एलियंस को लेकर पेंटागन ने अमेरिकी संसद में कई बातें कही गई। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने पहली बार दुनिया के सामने यूएफओ के 2 वीडियो जारी किए हैं। अभी तक इन वीडियोस को गुप्त रखा गया था, लेकिन ये वीडियो दुनिया के सामने आ चुके हैं। पेंटागन द्वारा जारी किए वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी एक वीडियो में एक रोशनी नजर आ रही है जो त्रिकोण आकृति वाली है, जबकि दूसरे वीडियो में एक गोल आकृति वाली रोशनी दिख रही है। पायलटों ने नाइट विजन चश्मों से इनको देखा था। अमेरिकी संसद की एक समिति यूएफओ को लेकर सुनवाई कर रही है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि अब तक 400 से ज्यादा यूएफओ देखने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। करीब 50 सालों में पहली बार यूएफओ से संबंधित सार्वजनिक सुनवाई हुई है। अमेरिकी सरकार के पास यूएफओ के कम से कम 24 वीडियोस हैं, जिन्हें कभी जारी नहीं किया गया। इन वीडियो में 2019 की दूसरी छमाही में 6 महीने के भीतर 19 अलग अलग बार यूएफओ की झलक है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी रहस्यमयी वीडियोस के बारे में, जिन्होंने वाकई लोगों को हैरान कर रखा है, क्योंकि वो रहस्य हैं जिनकी गुत्थी लोग सुलझा नहीं पाए हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।